कब तीर से, तलवार से, खंजर से उठा था, इस्लाम तो तालीमे पैगंबर से उठा था। वाह वाह, बहुत खूब। कब तीर से, तलवार से, खंजर से उठा था, इस्लाम तो तालीमे पैगंबर से उठा था। तुम जिसको सुला आए थे आका शबे हिजरत, वाह वाह, बहुत खूब। तुम जिसको सुला आए थे आका शबे हिजरत, वो शेरे खुदा बन के ही बिस्तर से उठा था। वाह वाह, सुभान वो अल्लाह। शेरे खुदा बन के ही बिस्तर से उठा था। वो शेरे खुदा बन के ही बिस्तर से उठा था। सुभान और अल्लाह। ये मौलाए कायनात शेरे खुदा फातह खैबर की विलादत का महीना है और सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल का महीना है। बेशक। हजरात, मैंने जिस मशहूर मारूफ की आयत से अपने आप को मुशर्रफ किया, परवरदिगार आलम कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक। ईमान कहते किसे हैं? ईमान की तारीफ क्या है? दिल की सच्चाई के साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला हिदायत, तालीमात, इरशादात, अहकामात को मान लेना, यही ईमान है। दिल की सच्चाई के साथ आपने कलमे शहादत पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। मुसलमान होना बड़ा आसान काम है। मुसलमान होने के लिए पहाड़ों से टकराना नहीं पड़ता। मुसलमान होने के लिए मौजों से खेलना नहीं पड़ता। मुसलमान होने के लिए अंगारों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। दिल की सच्चाई के साथ आपने कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। मगर यकीन जानिए, मुसलमान होना जितना आसान काम है, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना उतना ही मुश्किल काम है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, उन पर सिर्फ ईमान फर्ज था। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो दीनों दुनिया की भलाई नसीब हो जाएगी। मगर जैसे ही कौम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, कलमा शहादत पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुई है, तो अब तमाम फराइज़ व वाजिबात जारी हो गए हैं। अब उनसे कहा गया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। अब उनसे कहा गया आतु ज़कात, ज़कात दो। अब उनसे कहा गया रोजा रखो। अब उनसे कहा गया हज करो। पता क्या चला? जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, तब तक उनसे कोई मुतालबा नहीं था, उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा था। मगर जैसे ही कौम ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हुई है, अब तमाम फराइज़ वाजिबात और तमाम इस्लामी कवानीन नाफिज हो गए हैं। अब इस्लाम हमसे कहता है, सुनो, जब तुमने कलमा पढ़ लिया है तो हराम मत खाओ, हराम मत पियो, हराम मत पहनो, नाजायज काम ना करो, जायज काम करो, अल्लाह रसूल की मुखालिफत ना करो, झूठ ना बोलो, शरीयत की खिलाफ बात ना सुनो। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है? इस्लाम हमसे कहता क्या है? इस्लाम यही तो कह रहा है, जब तुमने दीनों दुनिया की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है तो सिर्फ जुबान से मुसलमान मत बनो, बल्कि सर से लेकर पैर तक मुसलमान हो जाओ। तुम्हारा हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी जुबान भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारा सहन भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी सोच भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारा फिक्र भी मुसलमान होना चाहिए, ताकि जब कोई तुम्हें गैर मुस्लिम देखे, तुम्हारा उठना देखे, तुम्हारा बैठना देखे, तुम्हारा चलना देखे, तुम्हारा खाना देखे, तुम्हारा पीना देखे, तुम्हारी अंदाज़े गुफ्तगू देखे, तो कहे और बेसाख्ता पुकार के कहे, जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो ये जिस दीन का कलमा पढ़ते हैं वो दीन कितना प्यारा होगा, वो दीन कितना अच्छा होगा।
मेरी जिंदगी का मकसद मेरी गुफ्तगू बताए, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलाबे मुस्तफा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इस्लाम ये नहीं चाहता है इस्लाम का नाम लो, अमन का नाम लो और फसाद वाला काम करो। सलामती अगर है तो सिर्फ मुसलमान की फितरत में है। सलामती वाला वही होगा जो इस्लाम वाला होगा, अमन वाला वही होगा जो ईमान वाला होगा। आज से तकरीबन 1400 साल पहले आकाए करीम ताजदारे मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पैगाम दिया था, मुसलमान होने की अलामत बताई थी, मुसलमानों की अजमत बताई थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब इस हदीस रसूल की रोशनी में देखें, हम में कितने लोग हैं जो मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। आज हमारी जुबान से ना हमारा पड़ोसी महफूज है, ना हमारा मोहल्ला महफूज है, ना हमारा घर महफूज है, ना हमारे रिश्तेदार महफूज है, ना हमारे अहबाब महफूज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने वक्त के मारूफ सूफी हजरत अबू हमजा बगदादी कहते हैं, अगर तुम्हारा जिस्म तुमसे सलामती पा जाए तो जान लो कि तुमने उसका हक अदा कर लिया है, और अगर लोग तुमसे सलामती पा जाए, लोग तुमसे महफूज हो जाए तो जान लो कि तुमने उनका हक अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। समाज की खैर का ही, खुदा के बंदों की भलाई, ये वो इंसानी सिफात हैं जिस पर औलियाए किराम खास तौर से तवज्जो दिया करते थे, क्योंकि यही चीज इस्लाम की रूह है और कुरान और अहादीस की तालीमात का निचोड़ है। हजरत गिरामी, मैं आपको बताऊं, एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें हजरत अहमद इब्ने हर्ब के नाम से याद किया जाता है। हजरत अहमद इब्ने हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़ोस में एक पारसी रहता था। पारसी उसे कहते हैं जो आग की पूजा करता है। पारसी रहता था और उस पारसी का नाम बहराम था। एक मर्तबा बहराम का माले तिजारत डाकुओं ने लूट लिया। हजरत अहमद इब्ने हर्ब को जब पता चला कि बहराम का माले तिजारत डाकुओं ने लूट लिया है, अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं, अपने चाहने वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं चलो चलो बहराम की अयादत के लिए चलते हैं, उसको तसल्ली दी जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अहमद इब्ने हर्ब है, बहराम के यहाँ पहुँचते हैं। बहराम आपकी आमद से बहुत ही खुश होता है। हजरत अहमद इब्ने हर्ब उसको तसल्ली देते हैं। जब तसल्ली देते हैं तो बहराम कहता है, हुजूर मैं 3 बातों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, 3 बातों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि डाकू मेरा माल लूट कर ले गए हैं, मैंने किसी का माल नहीं लूटा है। और दूसरी बात ये है कि डाकू मेरा आधा माल लूट कर ले गए हैं, आधा मेरे पास महफूज है, आधा मेरे पास बाकी है। और तीसरी बात ये है कि डाकू मेरी दुनिया लूट कर ले गए हैं, मेरा दीन महफूज है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत डाकू मेरी खूब। दुनिया लूट कर ले गए हैं, मेरा दीन महफूज है। जैसे ही बहराम ने ये 3 बातें कही हैं, हजरत अहमद इब्ने हर्ब अपने साथियों से कहते हैं, मेरे साथियों बहराम की ये बातें नोट कर लो, इसलिए कि बहराम से मुझे आशनाई की खुशबू आ रही है। बहराम से मुझे आशनाई की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान उसी अल्लाह। महफिल में हजरत अहमद इब्ने हर्ब ने कुछ नसीहत के अल्फाज कहे हैं। बहराम उसी महफिल में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है। फकीर शहर बराही तड़प के धीरे चल, अमीर शहर के बंगले पे धूल जाती है, उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलियाए किराम के तबलीगे इस्लाम के तरीके ही अलग होते थे, अंदाज ही अलग होता था। हजरत श्री सख्ती का नाम आपने सुना है। आज हम तबलीगे इस्लाम किस अंदाज से कर रहे हैं, आज मुसलमानों का हाल क्या है। मगर आओ
अल्लाह के नेक बंदों का हाल क्या था। हजरत श्री शक्ति एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो देखा एक आदमी शराब पीकर शराब के नशे में मस्त अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत श्री शक्ति की निगाह पड़ी, माथे पे पसीना आ गया। अपनी नापाक जुबान से ये पाक अल्लाह का नाम ले रहा है। भाग के अपने हुजरे में गए, एक मटके में पानी लाया और लाने के बाद अपने हाथ से उसका मुंह साफ किया है, उसका चेहरा साफ किया। जब अच्छी तरीके से साफ कर लिया, इत्मीनान हो गया तो खुदा का शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सुभान अल्लाह। जब उसको होश आया तो लोगों की भीड़ लगी थी, लोग ताना दे रहे थे, कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा बदकार है, तुझे मालूम है आज तेरे साथ क्या मामला हुआ है। कहा क्या मामला हुआ है। कहा अल्लाह के नेक बंदे श्री शक्ति ने अपने हाथ से तेरा मुंह धोया है, तेरा मुंह साफ किया है। अल्लाह अकबर। ये वाकया बीत जाता है। हजरत श्री शक्ति अपने घर जाते हैं, रात का वक्त होता है, लेकिन हजरत श्री शक्ति का मामूल ये था कि नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होते थे। उनसे पहले कोई मस्जिद में दाखिल नहीं होता था, सबसे पहले दाखिल होते थे। मगर आज जब श्री शक्ति नमाज तहज्जुद के लिए चले हैं, चलने का अंदाज बदला हुआ है, चलने की रविश बदली हुई है, चलने के चालों चलन बदले हुए हैं। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या मंजर है निगाहों के सामने। श्री शक्ति से पहले कोई नौजवान अपने सर को मौला की बारगाह में झुकाए है, अपनी पेशानी मौला की बारगाह में रखे हैं। हजरत श्री शक्ति हैरान हो जाते हैं, ये कौन है मुझसे पहले आने वाला। मुझसे पहले तो कोई नहीं आता था, ये कौन आया है। करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद जब सर को उठाया है तो हैरानी के आलम में डूब जाते हैं। ये कोई और नहीं, वही नौजवान था जो दिन के उजाले में शराब के नशे में मस्त था। हजरत श्री शक्ति मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, हे मेरे मौला ये क्या माजरा है। दिन के उजाले में तो ये शराब के नशे में मस्त था और रात की तन्हाई में तेरी बारगाह में अपनी पेशानी रख के गिड़गिड़ा रहा है, पेशानी रख के रो रहा है। हातिफे गैबी से आवाज आई, ए श्री शक्ति घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुमने मेरी रजा के लिए इसका मुंह धोया है, मैंने तेरी रजा के लिए इसका दिल धो दिया है, इसका दिल साफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये औलियाए किराम के तरीके होते हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों। अल्लाह की ये जमीन तकवा और तहारत से आबाद हुई है। इस्लाम खूब फला, खूब फैला, खूब फूला, मगर बादशाहों के जरिए नहीं, अमीरों के जरिए नहीं, बल्कि अल्लाह के इन नेक और मुकद्दस बंदों के जरिए, जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं, जिन्हें हम इबादुर रहमान कहते हैं, जिन्हें उलमाए रब्बानीन कहते हैं। अल्लाह के ये वली दुनिया के जिस खित्ते में गए, दुनिया के जिस इलाके में गए, अपने महबूबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत की सच्ची तस्वीर बन करके गए। उनका किरदार, उनका इखलाक, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और इखलाक का साफो शफाफ आईना था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उन्हीं बाकमाल हस्तियों में, उन्हीं अरबाबे रूहानियत हस्तियों में हमारे हिंद के राजा है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नामे नामी सबसे अलग और सबसे मुमताज है। आपकी रहमतों बरकत वाली ज़ाते पाक ने हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र और शिर्क, वहम और शक और तज़ज्जुब के माहौल में हक को यकीन का चिराग चलाया है और सदाकत का दीप रोशन किया है। आपके न आने तक हिंद में अंधेरा था, रोशनी घर घर फैली आप ही के आने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। काफिर मुसलमान हो गए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार को देखा है, इखलाक को देखा है, काफिर मुसलमान हो गए, चोर अब्दाल हो गए, गुनहगार खताकार मुत्तकी साले परहेजगार हो गए। और यही वजह है कि 90 लाख इंसान इस्लाम से वाबस्ता होकर ईमान और यकीन की दौलत से सरफराज हो जाते हैं। हज़रत गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद आले रसूल माँ रहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज ने बयान फरमाया,
मैं अपने बाग में पानी दे रहा था, अचानक मेरी निगाह क्या देखती है, एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। जब वो करीब आए और मेरे पर निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा, हसन तुम आ गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, जैसे ही उन्होंने कहा हसन तुम आ गए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन बुजुर्ग से मेरी पहली मुलाकात हो रही है, मैंने इन्हें कहीं देखा भी नहीं है और ये मुझे पहचानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े, सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, बाबा क्या आप मुझे पहचानते हैं? जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, बाबा आप मुझे पहचानते हैं, वैसे ही उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे बेटा, हिंदुस्तान के बादशाह को कौन नहीं पहचानेगा, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा हूँ। जानते हो वो बुजुर्ग कौन थे? उन्हीं बुजुर्ग का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम जानना चाहते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। फल बताता है दरख्त की शान क्या है, फल बताता है दरख्त की अजमत क्या है। एक मर्तबा चार दुर्वेश एक रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक एक औरत पर निगाह पड़ती है, निगाह बातिन से जान लिया, कश्फ से जान लिया, इस औरत के पेट में जो बच्चा पल रहा है ये तो अल्लाह का वली है। वो चारों बुजुर्ग सलाम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। 4 साल के बाद वो बुजुर्ग वापस होते हैं और जैसे ही वापस हुए 4 साल के बाद, उसी दहलीज पर, उसी दरवाजे पर एक बच्चा खेल रहा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही है और आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। जब वो बच्चा दहलीज पर खेल रहा है, दरवाजे पर खेल रहा है, उन चारों बुजुर्ग ने फिर सलाम किया, बच्चे ने सर उठाया और 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। चारों बुजुर्ग रुक जाते हैं और रुकने के बाद कहा, हे बच्चे, हमने तो सलाम 1 मरतबा किया है, जवाब 2 मरतबा कैसा दे रहे हो? उस बच्चे ने कहा, एक सलाम का जवाब आज से 4 साल पहले का है, जब मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, तो आपने सलाम किया था और एक सलाम का जवाब आज का दे रहा हो। उसी बच्चे को दुनिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा है। तो जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने तमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।